सोमवार स्पेशल भगवान शिव की पौराणिक कथा। नमः शिवाय। हर हर महादेव। सावन का पावन सोमवार हो या वर्ष का कोई भी सोमवार, यह दिन देवों के देव महादेव की आराधना का सबसे शुभ दिन माना जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास से भगवान शिव का स्मरण करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी दूर होने लगते हैं। आज की यह पौराणिक कथा हमें भगवान शिव के उस दिव्य स्वरूप से परिचित कराती है, जिन्होंने संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर दिया। बहुत समय पहले देवताओं का तेज कम होने लगा, असुरों का बल बढ़ता जा रहा था और तीनों लोकों में उनका प्रभाव फैलने लगा। चिंतित होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा, यदि अमृत प्राप्त हो जाए तो देवताओं की शक्ति पुनः जागृत हो जाएगी। इसके लिए क्षीर सागर का मंथन करना होगा। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन आरंभ किया। मंदराचल पर्वत मथनी बना और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ा, अनेक दिव्य रत्न प्रकट होने लगे। लेकिन अचानक समुद्र से एक भयंकर विष निकला, हलाहल विष। उस विष की ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। पर्वत कांपने लगे, नदियां अशांत हो गईं, देवता और ऋषि भयभीत हो उठे। किसी के पास इस विष का उपाय नहीं था। तब सभी देवता कैलाश पर्वत पहुंचे और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा, हे महादेव, केवल आप ही इस सृष्टि की रक्षा कर सकते हैं। यदि यह विष फैल गया तो समस्त संसार नष्ट हो जाएगा। भगवान शिव ने एक क्षण भी विलंब नहीं किया। उन्होंने करुणा से समस्त संसार की ओर देखा और लोक कल्याण के लिए उस प्रचंड विष को अपने हाथों में लेकर पी लिया। उसी समय माता पार्वती ने आगे बढ़कर भगवान शिव का कंठ थाम लिया, ताकि विष उनके शरीर में न फैल सके। विष उनके कंठ में ही रुक गया और तभी से भगवान शिव नीलकंठ के नाम से पूजे जाने लगे। यही वह क्षण था जिसने संसार को यह संदेश दिया कि सच्चा त्याग वही है जो स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों की रक्षा करे। हर हर महादेव। नमः शिवाय। हर हर महादेव। जब भगवान शिव ने हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया, तब समस्त ब्रह्मांड में शांति लौटने लगी। देवताओं ने राहत की सांस ली और सभी ने महादेव को प्रणाम करते हुए कहा, हे भोलेनाथ, आपके समान दयालु और करुणामय इस सृष्टि में कोई नहीं। आपने अपने कष्ट की चिंता किए बिना समस्त जगत की रक्षा की है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, जो दूसरों के सुख के लिए अपना सुख त्याग देता है, वही सच्चे धर्म का पालन करता है। उसी समय माता पार्वती ने भगवान शिव के चरणों में बैठकर कहा, स्वामी, आपका त्याग युगों युगों तक संसार को प्रेरणा देता रहेगा। देवर्षि नारद ने अपनी वीणा बजाते हुए तीनों लोकों में घोषणा की, महादेव ही देवों के देव हैं। उनका स्मरण करने वाला भक्त कभी अकेला नहीं रहता। समय बीतता गया। एक दिन एक निर्धन ब्राह्मण, जो अत्यंत दुखी था, कैलाश की ओर चल पड़ा। उसके पास न धन था न वैभव। उसके हाथ में केवल एक लोटा जल और 3 बेलपत्र थे। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और विनम्र स्वर में कहा, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं केवल अपना विश्वास और अपनी भक्ति लेकर आया हूं। भगवान शिव अपने भक्त की सच्ची श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अदृश्य रूप से उसे आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे उसके जीवन की कठिनाइयां दूर होने लगीं। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि आने लगी। तभी से यह मान्यता और भी दृढ़ हो गई कि सोमवार के दिन सच्चे मन से भगवान शिव का पूजन, जलाभिषेक और ओम नमः शिवाय का जप करने वाले भक्त पर महादेव की विशेष कृपा बरसती है। शिव केवल धन या वैभव से प्रसन्न नहीं होते। वे तो एक लोटा जल, एक बेलपत्र और निष्कपट भक्ति से भी प्रसन्न होकर अपने भक्तों का जीवन मंगलमय कर देते हैं। आइए हम भी पूर्ण श्रद्धा से भगवान शिव का स्मरण करें और पूरे विश्वास के साथ उनका पवित्र नाम जापें। एयूएम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। समय बीतता गया, लेकिन भगवान शिव की करुणा और उनके त्याग की महिमा पूरे संसार में फैलती रही। ऋषि मुनि, देवता और साधारण गृहस्थ सभी यह समझ गए कि भगवान शिव केवल कैलाश के स्वामी नहीं, बल्कि प्रत्येक सच्चे भक्त के हृदय में निवास करते हैं। एक बार देवर्षि नारद ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, ऐसा कौन सा भक्त है जो आपको सबसे अधिक प्रिय है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, जो मनुष्य अहंकार छोड़कर प्रेम, सत्य, दया और श्रद्धा के साथ मेरा स्मरण करता है,
वही मुझे सबसे अधिक प्रिय है। मुझे सोने चांदी के आभूषणों की आवश्यकता नहीं, मुझे तो अपने भक्त का निर्मल हृदय चाहिए। तभी माता पार्वती ने कहा, जो भक्त सोमवार के दिन श्रद्धा से शिवलिंग पर जल अर्पित करता है, बेलपत्र चढ़ाता है और ओम नमः शिवाय का जप करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे अज्ञान का अंधकार मिटने लगता है। इसी कारण आज भी लाखों श्रद्धालु प्रत्येक सोमवार भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। वे प्रार्थना करते हैं कि महादेव उन्हें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दें, परिवार में सुख शांति बनाए रखें और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने का साहस दें। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान शिव अत्यंत भोले हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। वे अपने भक्त की सच्ची पुकार अवश्य सुनते हैं। जो व्यक्ति निष्काम भाव से उनकी आराधना करता है, उसे मन की शांति, आत्मबल और ईश्वर पर अटूट विश्वास प्राप्त होता है। आइए, इस पावन सोमवार पर हम सभी भगवान शिव से यही प्रार्थना करें। हे नीलकंठ महादेव, हमारे मन से अहंकार, क्रोध और लोभ को दूर कीजिए। हमें सत्य, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दीजिए। हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए और समस्त संसार का कल्याण कीजिए।